लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी तेरी मेरी चाल। हवा में सर सर उड़ता, हवा में सर सर उड़ता तेरा पीतांबर मत वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। छड़ी की पगड़ी बांधे हो। जय हो, तालियां बजाते बजाते जय हो। भाव से तालियां बजाते बजाते। मुख में माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता, देखी यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। मुख पे माखन मलता तू बल घुटनों पे चलता, देख यशोदा भाग्य को देवों का मन भी जलता। माथे पे तिलक है सोहे, माथे पे तिलक है सोहे, आंखों का काजल काला। इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। इतना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। इतना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छड़ी की पगड़ी बांधे हो। जय हो, भाव से तालियां बजाते बजाते हुए। ऐसे अलौकिक स्वरूप के दर्शन हमको भी हो जावे, गोपियों की कहानी से, गोपियों की कृपा से। जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे, यमुना में लहरें उठती और कोयल कुकू गाए। तू जब बंसी बजावे तो मोर भी नाच दिखावे, यमुना में लहरें उठती और कोयल कुकू गाए। हाथ में कंगन सोहे, जय हो, हाथ में कंगन सोहे और गले में जंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, छड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, इतना सुंदर लागे बिहारी, इतना लागे प्यारा। ऐसे श्याम सुंदर के दर्शन का स्मरण गोपियों को क्यों न हो, जिस अमृत का एक बार उन्होंने पान किया है, इस स्वरूपामृत का बार बार स्मरण भी गोपियों को कैसे न हो। इसलिए गोपियां कह रही हैं कि हे श्याम सुंदर, हमारी आरती को हरो, हमारे ताप को हरो, हमारी पीड़ा को हरो। भगवान कहते हैं कैसे? बोले अपने मुखारविंद के दर्शन करा के, और उस मुखारविंद के ऊपर जो आपका मधुर मधुर हास्य है उसका दर्शन करा के। और गोपियां आगे युगल गीत में भी कहेंगी कि हे श्याम सुंदर, आपका हास्य कैसा है? भगवान के हास्य के लिए गोपियों ने शब्द कहा, हार हास उर्सी स्थिर विद्युत। युगल गीत में भगवान जब मंद मंद हंसते हैं, तो प्रभु जब हंसते हैं तो प्रभु के दांतों का जो प्रतिबिंब है कहां पड़ता है? प्रभु के हृदय के ऊपर। भगवान जब नीचे मस्तक करके खड़े हों और जब मंद मंद हंसे तो प्रभु के दांतों का जो प्रतिबिंब है कहां पड़ता है? भगवान के हृदय के ऊपर। और कहते हैं कैसा लगता है? एक तो प्रभु के हृदय के ऊपर वो लक्ष्मी रेखा भी है, सफेद रंग की, पीले रंग की, और ये दंतावली की जो छाप प्रभु के हृदय पे पड़ती, कैसा लगता है? प्रभु का हृदय कैसा? बोले जल से भरा हुआ शाम मेघ, जल से भरा हुआ शाम बादल। और प्रभु जब हंसे और उनके दंतावली का प्रतिबिंब जब प्रभु के हृदय पे पड़े तो कैसे लगता है कि मानो जल से भरा हुआ कोई शाम बादल है और उसके ऊपर से एक बगलों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा है, और बगलों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा हो और सफेद सफेद जैसे बगले उन शाम बादलों के आगे से उड़ के जावें। ऐसा ही प्रभु के हृदय के ऊपर लगता है कि शाम हृदय प्रभु का, और जब प्रभु हंसे उन दंतावलियों का प्रतिबिंब प्रभु के हृदय के ऊपर पड़े। ऐसा प्रभु का हास्य है। और प्रभु के हास्य के लिए कहते हैं हार हास। हार यानी एक एक क्षण के बाद जैसे एक मोती आवे फिर धागा, फिर से मोती आवे फिर धागा फिर मोती, ऐसे प्रभु हंसे फिर रुक जावें, फिर हंसे फिर रुक जावें। ऐसे हास्यों की भी जो हार माला का सर्जन कर देते हैं, ऐसा प्रभु का हास्य। इसलिए यहां गोपियां कह रही हैं कि श्याम सुंदर, हमारी पीड़ा को हरने का सामर्थ्य कोई के पास हो तो वो सामर्थ्य प्रभु मात्र आपके पास है। ऐसा रोग प्रभु है, ऐसा रोग है कि जिस रोग का कोई वैद्य है तो प्रभु आप हो, और उसकी औषधि भी प्रभु आपके पास है। भगवान ने कहा क्या बात कर रहे हो, मैं तो अभी पढ़ने लिखने भी नहीं किया और तुम कहती हो कि मैं वैद्य हूं। बोले हाँ वैद्य हो प्रभु आप, और वैद्य हो, वैद्य यदि हूं तो उसकी औषधि क्या है? प्रभु हमारी औषधि कोई है तो और कुछ नहीं, आपका मधुर हास्य और आपका मुखारविंद का दर्शन, यही हमारा इलाज है, यही हमारी दवा है। और जिस दिन ये दो वस्तु का दर्शन प्रभु आप हमको करवा दोगे और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी, बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी। इसलिए गोपियां कह रही हैं ब्रज जनाति हम वीर योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मरो जलरुहाननम् चारुदर्शय रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे।
रो रहे हैं हम हे प्रभु तेरी याद में, आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। हे श्याम सुंदर, कृपा करो, कृपा करके आपके मुखारविंद के हमको दर्शन करा दो। कृपा करके आपके उस मधुर मंद हास्य के दर्शन हमको करा दो कि जो हमारे प्राण हैं, जो हमारा सौभाग्य है और जो हमारा श्रृंगार है। हम चाहे श्रृंगार करें, चाहे सज के आवें, पर हमारे श्रृंगार पूर्ण तभी होते हैं कि जब आप हमको देख के मुस्कुरावें, जब हमको देख के आपके मुख में स्मित आवे, तब हमको लगे हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारे यहाँ होने का फल हमको मिल गया कि हमें देख के आपके मुख में स्मित आ गया। और हे श्याम सुंदर, हम कौन हैं? किंकरी। हे प्रभु, हम तो आपकी दासियां हैं। और प्रभु, इन दासियों के ऊपर ऐसे कठोर बनोगे? दासियां तो वो होती हैं कि जो संपूर्ण रूप से अपने स्वामी के ऊपर आश्रित होती हैं, संपूर्ण रूप से अपने स्वामी की इच्छा पे ही जीने वाली होती हैं। और वैसे ही दासियां प्रभु हम भी हैं। तो हे श्याम सुंदर, कृपा करो, क्योंकि आप कैसे हो? जल रुहाननम। और जल रुहाननम यानी क्या? जैसे एक कमल खिलता है, लेकिन कमल कभी शुद्ध जल में नहीं खिलता, कीचड़ में ही खिलता है। और कीचड़ में खिलने पर भी जब कमल मध्य में रहता है, कीचड़ के मध्य में रहता है, लेकिन फिर भी कीचड़ का स्पर्श कमल को हो नहीं सकता। लेकिन क्यों? कीचड़ में रह के भी वो कमल कीचड़ से और जल से असंग है। उस प्रकार प्रभु आपका मुखारविंद भी उस कमल की तरह है, जो हमारे व्रज गोपियाओं का जो सागर है। हम व्रज गोपी रूपी सरोवर के अंदर जब आप खिलते हो उस कमल की तरह, जल को लगता है कमल मेरा है, उस कीचड़ को लगता है कमल मेरा है। जिस वृक्ष के ऊपर कमल उगा है उस पौधे को लगता है कमल मेरा है, लेकिन कमल कहता है मैं तुम में से किसी का नहीं हूं, मैं सब में से अलग हूं। उस प्रकार गोपियां भी कहती हैं, आप व्रज में रहते हो, व्रज को लगता है कि आप उनके हो। आप जब गोपियों के बीच में होते हो, गोपियों को लगता है कि आप उन गोपियों के हो। जब सखाओं के मध्य में होते हो, सखाओं को लगता है कि आप उनके हो। नंद यशोदा के संग होते हो, नंद यशोदा को ये लगता है कि आप उनके हो। पर आप सबके संग होने पर भी आप किसी के संग नहीं हो, क्योंकि आप असंग हो। और असंग हो इसलिए तो प्रभु सब लोग आपसे स्नेहपूर्वक जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सबसे अलिप्त हो। जब समय आवे आप इन गोपियों को भी छोड़ सकते हो, समय आवे इन सखाओं को छोड़ के जा सकते हो, और आपको देख देख के जीने वाली इन मैया को भी छोड़ के आप जा सकते हो, क्योंकि आप असंग हो। कमल के ऊपर हर कोई अपना अपना हक जताता है। एक आदमी ने आके एक जल के पौधे पे एक थोड़ा जल डाला, दूसरे ने आके उसमें खाद डाला, तीसरे ने उस पौधे को लाके धूप में रख दिया कि ताकि धूप इसके ऊपर आवे। एक ने ऐसी खुली जगह में जाके ले रख दिया कि जहां पे हवा भी आवे और सब लोग मानने लगे कि ये पौधा मेरा। जिसने पानी दिया वो भी कहे ये पौधा मेरा, जिसने धूप में रखा वो कहे पौधा मेरा, जिसने हवा में आके रखा वो कहे पौधा मेरा। अब बताओ पौधा किसका? मिट्टी कहे पौधा मेरा, आकाश कहे क्योंकि मेरी ओर बढ़ रहा है मेरा, लेकिन पौधा किसका? पौधा कहता है मैं सबके बीच में हूं पर मैं किसी का नहीं हूं। उस प्रकार ही भगवान भी सभी के मध्य में हैं, लेकिन गोपियां कह रही हैं जैसे जल में खिला हुआ कमल जल से असंग होता है, उस प्रकार ही आप हमारे मध्य में हो, आप हम सब के संग हो। हमको लगता है आप हमारे, गोप सखाओं को लगे हमारे, भैया बाबा को लगे हमारे, लेकिन भगवान आप सबसे अलग हो, सबसे असंग हो। सबकी पीड़ा का अनुभव सब करते हैं, पर आपको किसी की पीड़ा का अनुभव नहीं है। इसलिए गोपियों को थोड़ा गुस्सा आया, और गुस्सा आया और गोपियां कह गई कि भज सखे भवा। हे श्याम सुंदर, अभी तक तो हम रोती रही, हम तड़पती रही,
हम पल पल मरती रही, पल पल आपको विनती करती रही कि हमारे सामने प्रकट हो जाओ, हमको दर्शन दे दो। लेकिन प्रभु अब हमको ये लगता है कि आपको शायद हम गोपियों की पीड़ा का अंदाजा नहीं है। हे श्याम सुंदर, हमको ऐसा लगता है कि आप शाम होके हम गोपियों की आंसुओं की कीमत को जानते नहीं हो। हमको ऐसा लग रहा है कि हम गोपियों के हृदय का जो ताप, हम गोपियों का हृदय जो आपके वियोग में तड़प रहा है, जल रहा है, पल पल व्याकुल होके मर रहा है, प्रभु आपको हम गोपियों की वेदना का जरा सा भी अंदाजा नहीं है। इसलिए प्रभु हम आपको कहते हैं भज सखे भवा। और भज सखे आगे क्या कहते हैं? गोपियां कहना चाहती हैं कि अरे श्याम सुंदर, आप तो चले गए, आप तो अंतर ध्यान हो गए। ये गोपियां पल पल रो रही हैं, पल पल तड़प रही हैं, पल पल आंखों से आंसू बहा रही हैं, पल पल आपके वियोग में मर रही हैं। पर हमको ऐसे लगता है कि शाम बन के गोपियों के ताप का अंदाजा आपको आ नहीं सकता। यदि हे श्याम सुंदर, शाम होके गोपियों को तड़पाना बड़ा सरल है, और शाम होके आप गोपियों की वेदना को, गोपियों की पीड़ा को समझ भी नहीं पाओगे। यदि हे श्याम सुंदर हम गोपियों की पीड़ा को समझना है, हम गोपियों की आशा आंखों के भाषा को समझना है, हम गोपियों के ताप को महसूस करना है, तो एक दिन के लिए प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम सभी गोपियों को शाम बना दो और आप गोपी बन के हमारे लिए तड़पो। जैसे हम आपके लिए तड़पती हैं, ऐसे एक दिन प्रभु आप भी हमारी तरह तड़प के देखो, तो पता चलेगा कि गोपी बन के शाम के लिए तड़पना क्या होता है। शाम बन के गोपियों को तड़पाना प्रभु बड़ा सरल है। किसी के आंखों के आंसू बहते हुए देख के मुस्काना बड़ा सरल है। किसी को तड़पते हुए, रोते हुए छोड़ के छुप जाना सरल है। लेकिन एक दिन के लिए प्रभु ऐसी कृपा करो, हम सब गोपियों को शाम बना दो और आप गोपी बनो, और फिर जैसे हम आपके लिए तड़पते हैं और आप हमारे लिए तड़पो, तो पता चलेगा, तो आपको वेदना होगी कि शाम बन के गोपियों की पीड़ा न समझ सका, लेकिन गोपी बन के पता चला कि शाम के लिए तड़पना, शाम के लिए आंसू बहाना, शाम के लिए पल पल मरना क्या होता है। और गोपियों ने कह दिया भज सखे भव। प्रभु जैसे मैं आपको भज रही हूं, यानी जैसे हम आपको भजते हैं, आपका तो ये प्रण है कि ये यथा महाप्रपदंदे थाम सदैव भजाम में हम, कि जो मेरा भक्त जिस प्रकार मुझे भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार से भजता हूं। तो गोपियां कह रही आप भी अपना व्रत प्रभु निभाओ। जो भक्त जैसे आपको भजे उस प्रकार आप भी उसे भजते हो। ये आपका प्रण है, ये आपका वचन है। जो हंसता हो उसके आगे हंसते भी हो, जो आपके आगे नाचता हो उसके संग नाचते भी हो, जो आपके संग गाता हो उसके संग गाते भी हैं। तो हे श्याम सुंदर, जो गोपियां आपके लिए तड़प रही हैं, जो आपके लिए पल पल आंसू बहा रही हैं, जो पल पल आपके लिए मर रही हैं, कभी उनकी तरह आप भी तड़प के देखो तो लगेगा कि आपने हमको उसी प्रकार से भजा जैसे हमने आपको भजा। और भगवान तो अपने वचन को सिद्ध करने वाले हैं, अपने वचन को सार्थक करने वाले हैं। और गोपियों ने आज बहुत बड़ी बात प्रभु से मांग ली कि प्रभु हम ये चाहती हैं कि एक दिन ऐसा आवे कि जिस दिन आप भी हमारे लिए इसी तरह तड़पो, हमको याद करके आप भी हमारी तरह इसी दिन एक बार आंसू बहाओ। इसी तरह आप भी हम ब्रजवासियों को याद कर करके हृदय को पिघला लो। और गोपियों का वो दिया हुआ वचन भगवान ने निभाया भी है। भले ब्रज को छोड़ दिया, जब भगवान मथुरा आए, और मथुरा आने पर जब भगवान का जन्मदिन था और गोकुल की तरफ दृष्टि कर करके भगवान रो रहे थे, गोपियों को याद कर करके भगवान रो रहे थे। और जब उद्धव जी ने आके पूछा प्रभु जन्मदिन है आपका, पूरी मथुरा नगरी आज दुल्हन की तरह सजाई गई है, पूरी मथुरा नगरी के आज उत्सव आनंद हो रहा है, लेकिन प्रभु आज के दिन आपकी आंखों में आंसू क्यों? हमसे कोई सेवा में क्षति है गई है, हमसे कोई अपराध हो गया है? पूरी मथुरा नगरी भी दुल्हन की तरह सजी हुई है। या मथुरा नगरी के अंदर, इस भव्य महल के अंदर आप एक आवाज करो और आपकी सेवा करने के लिए हजारों दास दासियां हैं। प्रभु आपको कौन सी पीड़ा है कि जिसको याद करके आप रो रहे हो? आज आपका जन्मदिन है और आपकी आंखों में आंसू क्यों? और तब प्रभु के मुख से वो शब्द निकले कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। मुझे गोपियों की याद आ रही है,
जैसे ही मैं आंख बंद करता हूं और मेरे गोपियों का एक एक चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है और देखता हूं कि जिस दिन से मैं ब्रज छोड़ के आया हूं, मेरी गोपियों ने न तो खाया है न तो पिया है। मेरी गोपियों के दर्शन करने के लिए, मेरी गोपियों के मुख देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई है, मेरी आंखें तड़प रही है उनको देखने के लिए। पल पल मैं यहां मथुरा के अंदर रह तो रहा हूं, पर देह से तो मथुरा में हूं, पर मेरी मन, मेरा आत्मा, मेरी इंद्रियां वो तो गोकुल में है, वो तो मेरे ब्रज में है। ये उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। पर उद्धव जी ने भी पूछा, हे श्याम सुंदर, यदि आप इतना ही प्रेम करते हो गोपियों से, इतना ही लगाव आपको उन गोपियों से है, इतनी ही आपकी आसक्ति इन गोपियों से है कि जैसे एक दिन था कि गोपियां आपके लिए तड़प तड़प के रो रही थी, आपके दर्शन की विनती कर रही थी, और आज ये दिन है कि आप गोपियों के दर्शन के लिए तड़प तड़प के रो रहे हो। जैसे गोपियों ने आपको भजा, आज ऐसे आप भज रहे हो गोपियों को। हे प्रभु, यदि आप गोपियों से इतना ही प्रेम करते थे कि गोपियों के बिना आप रह नहीं सकते, गोपियों के बिना आपका रहना असंभव लगता है, तो आप उन गोपियों को छोड़ के यहां आए क्यों? तो भगवान ने कहा, जब किसी व्यक्ति के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ जाता है, बहुत कर्जा बढ़ जाता है, तब वो उस गांव में रह नहीं सकता, उसे गांव छोड़ के बाहर चले जाना पड़ता है। उस प्रकार जब मैं ब्रज में रहता था तो उन ब्रज की गोपियों ने, उन ब्रज के मेरे सखाओं ने, मेरी मैया बाबा ने मुझे इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मुझे लगे कि इन गोपियों के प्रेम का कर्ज मैं कब चुकाऊंगा, और इन गोपियों के प्रेम को यदि चुकाना चाहूंगा तो मुझे कितने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। ब्रह्मा की आयु मिल जावे तो भी गोपियों का कर्ज मैं चुका नहीं पाऊंगा, कहीं और कर्ज बढ़ ना जाए, इसलिए उस गांव को छोड़ के मैं यहां आके बस गया हूं। मैं यहां आ तो गया हूं, फिर मेरी गोपियों को भूल नहीं पाया, पल पल गोपियों के लिए तड़प रहा हूं, पल पल गोपियों के लिए मर रहा हूं। मेरी आंखों के सामने गोपियों के एक एक मुखारविंद आ रहे हैं। और विचार करो, चाहे वेणु गीत अपन देखें, चाहे गोपी गीत अपन देखें, चाहे युगल गीत अपन देखें, चाहे भ्रमर गीत अपन देखें, सारे गीतों के अंदर, हर एक गीतों के अंदर, चाहे प्रणय गीत ले लो, हर एक गीतों के अंदर गोपियों की पीड़ा का गुणगान किया गया है। हर एक गीतों के अंदर गोपियों की पीड़ा का वर्णन किया गया है कि शाम छोड़ के गए, गोपियों की ऐसी दशा हुई, गोपियां ऐसे तड़प रही थी, गोपियां ऐसे प्रभु के लिए मर रही थी। लेकिन अपन को लगे कि गोपियां जैसे प्रभु के लिए तड़प रही थी, तो जिसके लिए गोपियां तड़प रही थी, तो प्रभु का स्वभाव तो है कि जो मुझे जिस प्रकार से भजे, मैं भी उसे उस प्रकार से भजता हूं। तो विचार करो, जिन श्याम सुंदर के लिए गोपियां इतनी इतनी तड़प रही होंगी, इतनी इतनी पल पल मर रही होंगी, तो प्रभु को कोई विरह नहीं होता होगा, प्रभु को कोई ताप उन गोपियों के लिए नहीं होता होगा। लेकिन देखो तो सही, इस दुनिया के अंदर गोपियों की पीड़ा का बखान तो बहुत गाया गया है, कवियों ने भी बहुत गाया है, शिवदेव जी ने भी गाया है, व्यास जी ने भी गाया है, जहां वेणु गीत के माध्यम से, गोपी गीत के माध्यम से, भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों की पीड़ा का, गोपियों के ताप का, गोपियों के विप्रयोग का वर्णन तो बहुत किया गया है, पर प्रभु के विप्रयोग का वर्णन कहीं नहीं मिलता, बहुत संक्षिप्त में मिलता है। लेकिन क्यों? क्या प्रभु को विप्रयोग नहीं हुआ होगा? भगवान कहते हैं, अरे गोपियों, तुमको जितना विप्रयोग मेरे लिए हो रहा है, और मेरे तो एक एक रोम के अंदर एक एक गोपी बसी हुई है, तुम्हारा एक गोपी का विप्रयोग, और वो एक एक गोपी मेरे रोम रोम में बसी हुई है, तो विचार करो भगवान का विप्रयोग उन गोपियों से भी कितना बढ़कर होगा। गोपियों का विप्रयोग का वर्णन तो बहुत किया गया है, पर भगवान के विप्रयोग का कहीं वर्णन मिलता नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि आज तक इतना सामर्थ्य किसी के अंदर आया नहीं कि भगवान के विप्रयोग का वर्णन वो कर सके। आज तक इसकी किसी की ताकत नहीं भाई। कि आप ये तो जानते हैं कि भगवान छुप गए हैं, गोपियां पल पल प्रभु के लिए रो रही हैं, पल पल गोपियां प्रभु के लिए तड़प रही हैं, तो क्या आप ये जान सकते हो, क्या ये मान सकते हो कि जिन श्याम सुंदर को याद करके गोपियां पल पल तड़प रही हैं, पल पल रो रही हैं, पल पल आंसू बहा रही हैं, और ये आंसू बहाती हुई गोपियों को तो सबने देखा, पर गोपियों के हृदय में छुप के श्याम ने जो आंसू बहाए, वो आंसू को आज तक दुनिया देख नहीं पाई है। आज तक दुनिया उनके आंसुओं को समझ नहीं पाई है। गोपियां रोए, और गोपियों को रोते हुए देख के क्या श्याम मुस्कुरा सकते हैं? गोपियों को रोते हुए देख के श्याम क्या आनंद में रह सकते हैं? लेकिन आज तक विश्व में किसी का ऐसा सामर्थ्य नहीं हुआ कि उस श्याम के विप्रयोग का कोई गीत गा सके। ये भागवत पुरा क्या है?
भागवत के अंदर गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, ब्रह्म गीत, सारे गोपियों के गीत हैं, पर ये भागवत क्या है? ये भागवत कृष्ण गीत है। सुखदेव जी तो निमित्त बन गए, उनके हृदय में विराजमान होके भगवान ने ये गीत गाया है। और गोपियों के एक एक शब्दों का परिचय अपन देखें तो भागवत के अंदर दिया गया है। कृष्ण गीत है ये भागवत। इसलिए गोपियां कहती हैं कि भज सखे भवत, हे श्याम सुंदर, जैसे हम आपको भज रही हैं उसी प्रकार से आप हमको भजो। कृपा करके अपने मुखारविंद के दर्शन कराओ, कृपा करके आपके उस मंद हास्य के दर्शन कराओ और हमारे तापों का शमन कर दो। लेकिन भगवान न पधारे, भगवान ने दर्शन न दिए। अब गोपियों को लगा कि जरूर हमारे हृदय के अंदर आज मलिनता आ गई है, जरूर हमारे मस्तक के अंदर कोई मलिनता आ गई है और इसीलिए प्रभु हमको दर्शन नहीं दे रहे। प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, प्रभु तो सामने ही है, पर हमारे अंदर जरूर मलिनता है और मलिनता के कारण हम प्रभु के दर्शन कर नहीं पा रहे। तो प्रभु से विनती करती है, हे श्याम सुंदर ऐसी कृपा करो, आपके श्री चरणारविंद जो हैं वो चरणारविंद आप हमारे हृदय के ऊपर और हमारे मस्तक पे पधराओ कि हमारे अंदर जो आई हुई मलिनता है वो मलिनता दूर हो जावे। और विनती करते हुए गोपियां प्रभु से कहती हैं 7वें श्लोक में, प्रणत देहिना पाप कर्षणम ऋणचरानुगम श्रीनिकेतनम तो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषु नः कृन्दीयक्षयम्। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे। सभी एक संग, रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। प्रणत देहिनां पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। हे श्याम सुंदर, आप जानते हो आपके चरणारविंद कैसे हैं? प्रभु ने कहा कैसे हैं? तो कहा प्रणत देहिनां पाप कर्षणम। जो प्रभु आपको प्रणाम करे और उस प्रणाम करने वाले के पापों का कर्षण करने वाले आपके चरणारविंद हैं। कैसी भी मलिनता हो, कहीं कैसा भी दोष क्यों ना हो, पर आपके चरणों का स्पर्श होने पर वहां कोई दोष नहीं रह सकता, वहां कोई मलिनता नहीं रह सकती। इसलिए तो आपके चरणों के लिए कई भक्तों ने भी कहा है ना, कई भक्त कहते हैं, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए, पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोय। एक संत ने गाया, संत ने क्या किया, क्या कहा, पाप करे प्रभु जी मिले, पाप करे सुख होए,
पाप करे मुक्ति मिले, पाप करो सब कोय। अपन को लगे कोई संत ने ऐसी बात कह दी कि पाप करे मुक्ति मिले, पाप करे सुख होए।